हम लोग पढ़ रहे हैं रिवाइज्ड फाइनल अकाउंट्स का एक सम। साथ साथ लाइंस ड्रॉ करें। रिवाइज ट्रेडिंग 12 लाइंस। पेज खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ASFO। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 6 लाइंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 5 लाइंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस में 3 लाइंस। रेस्ट इज अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इधर एक लाइन छोड़ के अदर इनकम्स। इधर भी अगर आप एक लाइन छोड़ें तो एडवाइजेबल है ऑलवेज। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन 12 लाइंस। उसी के नीचे 6 to 8 लाइंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट, जिसमें नॉन करंट एसेट्स में आप 10 लाइंस छोड़ेंगे। रेस्ट इज दिस। कैपिटल 6 लाइंस। नॉन करंट लायबिलिटीज 4 to 5 लाइंस एंड रेस्ट इज दिस। ये सारी लाइंस ड्रॉ करने में यू शुड टेक मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट्स। लेट अस स्टार्ट द सम। अब इसमें हमें रिवाइज फाइनल अकाउंट्स बनाना है और बोर्ड में आने के चांसेस मैक्सिमम है। हमें फाइनल अकाउंट्स बने हुए हैं तो वील स्टार्ट करेक्टिंग इट। देयर आर सम मिस्टेक्स डेफिनेटली। तो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड को करेक्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। सेल्स दे रखा है और गुड्स रिटर्न डेबिट माइनस किया है। अब गुड्स रिटर्न डेबिट होते हैं परचेज रिटर्न, आपको पता होना चाहिए। और गुड्स रिटर्न क्रेडिट होते हैं सेल्स रिटर्न, है ना। तो इसने क्या किया है, सेल्स में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया है। आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है क्रेडिट साइड पहले। स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड। सेल्स लिखा इनर कॉलम में, गुड्स रिटर्न माइनस किया, पर कौन सा वाला माइनस किया, ये वाला 2400। ओके, आउटर कॉलम में लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट ये हमारी अदर इनकम्स हैं। तो हमारी अदर इनकम्स हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आती हैं। इंटरेस्ट लिख दिया और डिस्काउंट रिसीव लिख दिया। तो अब हमारा ये क्रेडिट साइड हमने रेक्टिफाई कर लिया। अब हम डेबिट साइड पे जाते हैं। अब परचेजेस दे रखा है, राइट। और ये जो है वो परचेज रिटर्न है। तो अब आपको समझना है परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करना है। तो परचेजेस आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 2,48,600, करेक्ट। जिसमें से परचेज रिटर्न है 600, ये माइनस करेंगे। तो 600 माइनस करने पर आपको मिलेगा 2,48,000। अब नेक्स्ट जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। अब इसने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ प्लस कर दिया है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ, इसके दो इफेक्ट्स आते हैं, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है पास्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखें बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। तो करंट एसेट्स में आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपने दे दिया डेबिट इफेक्ट। ओके, और वहां आ गया क्रेडिट इफेक्ट, ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट। हम रेक्टिफाइड फाइनल अकाउंट्स या रिवाइज फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। फिर हमें दे रखा है वेजेस। वेजेस कहाँ आता है, 11,200। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस 11,200। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कैरेज इनवर्ड, और उसमें से उसने माइनस कर दिया है कैरेज आउटवर्ड। हमें समझना है कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है। तो कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमने कैरेज इनवर्ड लिख दिया टू कैरेज इनवर्ड 8,000। अब कैरेज आउटवर्ड क्या है, कैरेज आउटवर्ड एक सेलिंग एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड एक सेलिंग एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेलिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे आप कैरेज आउटवर्ड लिख लेंगे 4,000। नेक्स्ट इस सैलरीज, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं टू सैलरी। नेक्स्ट इज रेंट, रेंट पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि एडजस्टमेंट्स है बैड डेट्स पर, BDR पर, DRD पर और डेप्रिसिएशन पर, है ना। तो रेंट पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट भी एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। तो टू रेंट आप लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के नीचे। नेक्स्ट है पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंसेस भी एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, तो पोस्टेज एक्सपेंसेस आपने एडमिनिस्ट्रेशन में लिख लिया। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस अगेन you can write it in other expenses or you can write it in administration. Administration is okay.
right? You can write it in other expenses also, that's not a big deal. Next is telephone expense, definitely administration expenses. Two telephone expenses, 1600, correct? Then is drawings, Govind's drawings and Gopal's drawings. तो drawings कहाँ आती हैं? Drawings आती हैं पार्टनर्स कैपिटल में. कौन सी साइड? डेबिट साइड. तो टू ड्राइंग्स, गोविंद का गोविंद में, गोपाल का गोपाल में, राइट? ओके. तो अब हमने ट्रेडिंग पीएनएल को रेक्टिफाई कर दिया. अब हम द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ते हैं. क्लोजिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं, है ना? डेटर्स 1 लाख. अब डेटर्स कहाँ आते हैं? करंट एसेट्स, बिल्कुल सही, 1 लाख. नेक्स्ट फर्नीचर एंड बिल्डिंग, दोनों पर एडजस्टमेंट है, 5% डिप्रिसिएशन है. तो फर्नीचर भी हमारा नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग भी हमारा नॉन करंट एसेट है. एक एक लाइन लिखकर छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करेंगे. फर्नीचर लिखा, एक लाइन छोड़ के बिल्डिंग लिखा, राइट? देन वी हैव कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस. कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस. तो कैश ऑन हैंड हमारा करंट एसेट है और बैंक बैलेंस भी हमारा करंट एसेट्स है. तो कैश ऑन हैंड, करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस, करंट एसेट्स. डेटर में इज ऑलवेज एडवाइजेबल 5 to 6 लाइन छोड़ देने की. नेक्स्ट वी हैव लायबिलिटीज. नाउ लायबिलिटीज, इनका भी वन इफेक्ट दे देंगे. क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल हमारा करंट लायबिलिटी है. तो क्रेडिटर्स हमने करंट लायबिलिटी में लिख दिया, बिल्स पेबल हमने करंट लायबिलिटी में लिख दिया, करेक्ट? फिर कैपिटल ऑफ गोविंद एंड गोपाल. नाउ कैपिटल ऑफ गोविंद एंड गोपाल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं. बाय बैलेंस बीडी 1,30,000, राइट? नाउ adjustments. Now adjustments entries have two effects, one debit, one credit. Write off bad debts 2,800. Then he's saying provide DRD, but उससे पहले BDR मेंटेन करना है 7,200 में. तो पहले बैड डेट्स और BDR की एंट्री कर देते हैं, फिर DRD भी कर लेंगे. तो फॉर्मेट ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू. अब ओल्ड तो है नहीं, तो टू बैड डेट्स ओल्ड नहीं लिखा हमने. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड. अब जो नहीं है वो उन्होंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है तो आप पूरा फॉर्मेट लिख सकते हैं. नाउ हम लोग बैड डेट्स की एंट्री हमेशा डेटर्स से करते हैं. पहले हमने राइट ऑफ किया 2,800, तो हमने डेटर्स में से माइनस कर दिया बैड डेट्स 2,800. फिर हमें BDR रखना है, और BDR बोल रहा है कितना? 7,200 स्पेसिफाई कर रहा है, करेक्ट? BDR 7,200. तो हमने डेटर्स में से माइनस कर दिया BDR 7,200, एक रिजल्ट आया. अब ये हमारे गुड डेटर्स हुए, जो हमसे डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं. 2% डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 90,000 का 2% 1,800. अब हमने ये एडजस्टमेंट करी है और ये एडजस्टमेंट करी है, इनका ये क्रेडिट इफेक्ट है. अब इनका पहले हम लोग डेबिट इफेक्ट देते हैं. तो हमने ये जो प्रॉफिट लॉस में बनाया था फॉर्मेट, वहां हमने इनका डेबिट इफेक्ट देना है, राइट? तो यहाँ हमने डेबिट इफेक्ट दे दिया, ओके, और ये बाहर लिख दिया. और अब जो डिस्काउंट है जो हम गुड डेटर्स को देंगे वो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, तो इसका यहाँ पे हमने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया. अब आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड सेलिंग एक्सपेंस में लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,800. नेक्स्ट एडजस्टमेंट is provide 5% depreciation on furniture and building. 5% depreciation on furniture and building. तो furniture में से माइनस 5% depreciation माइनस किया, credit effect 5% of 20,000 is 1,000, 19,000 बाहर. Now this is credit effect, आपने 1,000 का credit effect दिया. दूसरा आना चाहिए debit effect, profit and loss में debit side, other expenses में depreciation on furniture. Similarly आपको 5% डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है बिल्डिंग पर, तो बिल्डिंग में से माइनस 5% आप कैलकुलेट करेंगे 50,000 का, विच कम्स टू 2,500, 47,500 बाहर. 2,500 का आपने दिया क्रेडिट इफेक्ट. दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट,
प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो यहाँ आपने दे दिया डेबिट इफेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शंस, एवरी एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। अब सबको लगता है कि सम खत्म, और यहाँ पर भारी मिस्टेक करते हैं। यहाँ देखिए ये चीज कुछ लिखी हुई है ना। जनरली हम लोग फ्लो में फिर बंद करना सम शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल तो भूल गए, कमीशन की पॉइंट तो भूल गए, और वो भी कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन है ना। तो सम ध्यान से पढ़ना, ये बड़ा इजी सम है, पर अगर आ गया और तैयारी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब पहले तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो कैपिटल हमारे हैं, दे रखे हैं, गोविंद का 1 लाख और गोपाल का 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आते हैं डेबिट साइड, बिजनेस का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, तो 5%, 1 लाख का 5,000, और दूसरे वाले का कैपिटल है 30,000, करेक्ट, उसका 5% निकालोगे तो इट विल कम टू 1,500, राइट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो आपने ये चीज यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दी। ओके, ये एडजस्टमेंट कहाँ पड़ी थी, यहाँ नहीं थी, ऊपर, ध्यान देना सम बंद करने से पहले। अब हमें दे रहा है, बोल रहा है कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, तो उसके लिए अब हमें जीपी एनपी वगैरह ये सब निकालना पड़ेगा। तो लेट अस क्लोज द सम। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड बड़ा मिलेगा, गोज दिस साइड, राइट। इसमें से ये चीजें माइनस करोगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,12,800। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,12,800। टोटल करेंगे आपको मिलेगा 1,14,200, गोज दिस साइड 1,14,200। ये सारी चीजें माइनस करिए, करेक्ट, इसमें से तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट विच इज 61,500। वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, राइट। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब कमीशन की बारी है, तो पहले इसका टोटल करें, 61,500 गोज दिस साइड 61,500, उसमें से अब हमें कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो अब इसमें से ये माइनस करिए तो एक आंसर आएगा जिस पर कमीशन निकलेगी। अब कमीशन का फॉर्मूला आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन है। अगर ये कंडीशन है, एक होती है सिंपल कमीशन और एक होती है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, जिसमें कमीशन को एक खर्चा माना जाता है। आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन का मतलब कमीशन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ओके, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। देखिए अब जनरल चॉइस में अगर कमीशन वाला सम वो पता है स्टूडेंट्स वहां नहीं करेंगे, तो यहाँ फाइनल अकाउंट में डाल दिए पॉइंट, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये सम आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। कमीशन अब 61,500 माइनस 6,500 करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म मिलेगा। करके देखिए, कैलकुलेटर ऑन करिए, 61,500 माइनस 6,500 इज 55,000 इंटू 10%। कमीशन का रेट है 10%, 10%, ध्यान दीजिए 10%, तो इंटू 10 अपॉन 110, इंटू 10 अपॉन 110। ये जो वर्किंग में कर रहा हूँ ये आप ट्रेडिंग अकाउंट के पेज वाले पे कर सकते हैं, वो आपका खाली पड़ा है ना, वहां पे आप ये चीज कर सकते हैं। तो दैट कम्स टू 5,000। तो आपने लिखा यहाँ पे 5,000, दिस इज डेबिट इफेक्ट। हर वो एडजस्टमेंट जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। हमने लिखा गोपाल में, क्योंकि कमीशन गोपाल को देनी है ना, 10% गोपाल को कमीशन देनी है, राइट। तो वहां पे आ गया डेबिट इफेक्ट और दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, तो हमने यहाँ पे दे दिया क्रेडिट इफेक्ट। अब हमारा जो डिफरेंस आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट, अब 61,500 माइनस दिस इज 50,000, which you will distribute in the ratio of 3:2, जो आपको दिया हुआ है 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। सो 3:2 में 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यू विल गेट 30,000 एंड 20,000। ये डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट 30,000 एंड 20,000।
Now you will close the sum, you will total it. The total goes over here. Difference to balance CD 1,29,135 में से आपने ये माइनस किया तो ये रिजल्ट आ गया. अब गोपाल का टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, माइनस करेंगे ये, तो आपको आंसर आएगा 51,700. दिस इज डेबिट, अनदर शुड बी क्रेडिट. कैपिटल्स में आप लिखेंगे गोविंद 1,29,000, गोपाल 51,700, टोटल 1,80,700. अब आप बैलेंस शीट का टोटल करें, आपको मिलेगा 2,34,700 ऑन द लायबिलिटी साइड, एंड एसेट साइड का भी टोटल करें, यू विल गेट 2,34,700. प्लीज ये सम सॉल्व करके जाना, हो सकता है ये बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए. गुड लक.